हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन्स। अगर आपको IUPAC नेमिंग गिवन हो, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इसे कैसे करोगे। देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जांपल गिवन है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। मीन्स आपको इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ये स्ट्रक्चर ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन एटम है, जैसे कि एल्केन है, एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो एल्केन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एल्केन्स की अगर हम बात करें तो अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं। सबसे पहले जैसे कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 1 है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मिथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर 2 है तो इथ यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। 3 है तो प्रोप यूज़ करते हैं, 4 है तो ब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं, ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी फार्मूला दे दिया गया, मीन्स आपको एल्केन्स के अंदर कोई फार्मूला दे दिया गया, ये जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं CH4, तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। देखो सबसे पहले जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, 6 है, ठीक है। और जो उसके वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी वैलेंस, अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखे तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहाँ पर ये वाली इसकी वैलेंसी बनेगी तो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो वैलेंसी कितनी होगी, 4। अब कैसी होगी, देखो यहाँ पर S में आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, S का जो ऑर्बिटल है वो 1 होता है और जो P में होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो P की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2s और 2p है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है। तो ये तो है इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये इसकी कार्बन की क्या है, ग्राउंड स्टेट। जब हम इसकी बैलेंस की बात करते हैं, जैसे कि एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है तब इसकी स्टेट क्या बनती है, देखिए तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एस में होता है ये अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, पी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये क्या बन जाता है, 2s यहाँ पे और 2p, ठीक है। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है वो बन जाती है sp3। मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपका s में, सारे के सारे जो क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसलिए कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज बोला जाता है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे 4 sp3 है, तो इस वजह से 4 वैलेंसी है इसकी, तो यहाँ पर इसे 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऐसे हैं 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाए जाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, ठीक है। उसे कंप्लीट करने के लिए अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या है, उसका जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, 1s1। इसको कंप्लीट करने के लिए 1s2 बनाने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाता है s ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसी वजह से CH यहाँ पर CH, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने हेलो एल्केन्स की तरफ। अब हमने पता किया कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, ये है क्लोरीन। मीन्स यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसी भी हैलोजन्स की, तो हैलोजन में क्या होगा, हैलोजन में जो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हैलोजन की, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p3 3s1 सॉरी, फ्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की बात कर रही हूँ मैं, क्लोरीन पे चलेगा। इसकी होती है 1s2 2s2 और 2p5। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 3s2 3p5। यहाँ पर क्लोरीन वाला चलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3s2 और 3p5, ठीक है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर हम इन जनरल देखें तो कितनी होती है, ns2 np5। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इन्हें। जैसे कि s, अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें और p ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास s में क्या है,
2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अनपेयर्ड होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जितने भी आपके हैलोजन हैं, हैलोजन कौन कौन से हैं, हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सही ये सब क्या बनाते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं। और एक बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये जो बॉन्डिंग करते हैं, अगर इसकी बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 लगे हुए थे, अगर यहाँ पर एक हटा के हम यहाँ पर एक हैलोजन लगा दे तो इसकी जो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी, या तो हम क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन, जो भी हम यहाँ पर लगाना चाहें। ठीक है, क्यों कोई भी हैलोजन एटम। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। आपके पास पहले गिवन है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे प्रोपेन गिवन है, मीन्स एल्केन गिवन है। एल्केन कौन सा गिवन है, प्रोपेन, मीन्स 3 कार्बन की चेन। सबसे पहले यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्लू हमें क्या मिल गया कि यहाँ पर क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन है तो तीनों में क्या है, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और प्रोप का मतलब है 3 कार्बन है, तो पहला कार्बन हम लेट कर रहे थे, फर्स्ट, 2 और 3, तो ये हो गए 1 2 3। अब इसमें आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, सेकंड वाले कार्बन पे क्लोरो लगा है। क्लोरो मीन्स हेलो वर्ड हम यूज़ करते हैं, हेलो मीन्स हेलोजन यूज़ करते हैं। हेलोजन कौन सा लगा है, क्लोरो, मीन्स क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। तो सेकंड वाले पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे हम सेकंड वाले पे। और सेकंड वाले पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ सेकंड वाले पे लगा देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि कार्बन की जो शेयरिंग है वो कितनी हो सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयर कर सकता है। अब इस कार्बन में एक बॉन्ड बनाया है। ठीक है, एक बॉन्ड बनाया है, तो अगर ये अलग, अब कितने बॉन्ड इसके रह गए हैं, 3 बॉन्ड रह गए, तो हम कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस कार्बन में 1 2 3 4 इसके पूरे हैं, कंप्लीट है इसके 4 बॉन्ड। इस कार्बन में देखते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो होगा CH3 CH3, यहाँ पर आपका CH3 लगा है और यहाँ आपका Cl लगा है, 1 2 3, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कार्बन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कार्बन है, अब इसने बोल दिया कि हैलोजन यहाँ पे बना हुआ है, तो अब कौन सा कार्बन है ये, मीन्स प्राइमरी है, टर्शरी है, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों में से कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की बात करें, जिस कार्बन के पास हैलोजन एटम लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ अगर इस कार्बन की बात करें तो कितनी इसकी क्या होगी, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो अब ध्यान से अगर हम देखें, ये जो कार्बन है आगे फर्दर 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, मीन्स 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बन। तो ये क्या है, टर्शरी कार्बन है। अगर इस कार्बन की 3 नंबर वाले कार्बन की बात करें तो ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, सेकंड वाले कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें, ये भी आगे कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, अगर इस कार्बन की बात करें तो ये भी आपका प्राइमरी होगा। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जो कि टर्शरी है, बाकी 3 जो कार्बन है वो क्या है, प्राइमरी है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आपको गिवन है। ठीक है, मतलब पहले वाले कार्बन पे क्लोरो और 2 2 डाई मिथाइल। देखो यहाँ पे प्रोपेन है, सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, एक चेन बना लेंगे, 3 कार्बन की चेन पर हमने बना ली। ठीक है, अब इसने बोला है सेकेंड पे क्या, पहले वाले पे क्या लगा है, क्लोरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3। अब पहले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरो, मीन्स क्लोरीन लगा है, और दूसरे वाले कार्बन पे 2 बार लिखा गया है 2 2 डाई मिथाइल, मीन्स दूसरे कार्बन पे 2 बार क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के जो बॉन्ड है वो, अब हम बॉन्ड देखेंगे बॉन्ड कैसे कंप्लीट होंगे। अब इस कार्बन के जो बॉन्ड है, अगर इस पहले वाले कार्बन की बात करें, पहले वाले कार्बन में सिर्फ 2 ही बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बनने की वजह से 2 बॉन्ड और रहते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 हो जाएगा।
यहाँ पर आपके 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। अब नेक्स्ट वाले कार्बन में एक बॉन्ड है और बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन का मतलब है, पेंटेन यहाँ पर मीन्स 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से चेन बना लेंगे। ठीक है, अब हर एक कार्बन के जो हाइड्रोजन है जो कैसे अटैच करते हैं, नंबर ऑफ जो आपके बॉन्ड है वो कितने बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके हिसाब से हमें बस इसे ज्वाइन करना है। अब इसने बोला है कि पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, 1 ब्रोमो, मीन पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो इसे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, और पहले वाले कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन, तो यहाँ पर हम ब्रोमीन अटैच कर देंगे। अब बाकी कार्बन, बाकी तो कुछ इसमें गिवन है नहीं, तो बाकी कार्बन पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। तो पहले वाले कार्बन पे देखते हैं कि यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं मीन्स 2 हाइड्रोजन और रहते हैं, तो 2 बॉन्ड और रहते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी 2 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी CH2, यहाँ भी आपके 2 बॉन्ड है तो CH2, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है कार्बन से अटैच, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है और उसके रिगार्डिंग आपको इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करते जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन ही यहाँ पर है, ब्यूटेन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन हमने बना दिए और यहाँ पर इसे नेम दे दिया 1 2 3 4। इसमें बोला गया कि पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरो, मीन्स पहले वाले कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन, और फिर उसके बाद इसमें लिखा है 3 मिथाइल, मीन्स तीसरे जो कार्बन है उस पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3। बाकी सारे जो, अब हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब यहाँ पर पहले वाले कार्बन पे देखते हैं, पहले वाला कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड से अटैच है, मीन्स 2 बॉन्ड इसके और रहते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2। यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड से अटैच है, तो मीन्स 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 बॉन्ड से अटैच है, मीन्स 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 1 क्लोरो 4 इथाइल पेंटेन। अब पेंटेन लिखा गया मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 कार्बन। अब इसमें बोला गया है कि 4 नंबर ऑफ कार्बन, जो पहले कार्बन पे आपके लगा हुआ है क्लोरीन, मीन्स यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोरीन, और 4 नंबर के जो कार्बन है उस पर लगा है इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, C2H5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और आगे बॉन्ड, इसके साथ हमें ऐसे अटैच करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 4, जो 4 नंबर का कार्बन है उसके यहाँ पर क्या अटैच है, एक इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये हमने अटैच कर दिया 4 नंबर के कार्बन पर। अब हम इसके जो हाइड्रोजन जो बचेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो पहले वाले कार्बन पे दो बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। दूसरे वाले कार्बन पे देखें तो 2 हाइड्रोजन, बिकॉज 2 बॉन्ड है। तीसरे वाले पे भी 2 हाइड्रोजन। फोर्थ वाले पे क्या है, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है। अब नेक्स्ट वाले पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, 1 ही बॉन्ड है। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ होंगे। क्लास +2 केमिस्ट्री का 2018 का पेपर है मेरे पास, और इसमें एक गिवन था, ये देखिए IUPAC नेमिंग बतानी है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड C6H5CH2CH2Cl। इसकी आपको क्या बतानी है, IUPAC नेमिंग बतानी है। तो देखिए क्या होगा, यह है C6H5CH2CH2Cl। तो इससे हम कैसे ले सकते हैं, जो C6H5 है मीन्स ये क्या है, कि बेंजीन रिंग है, तो एक बेंजीन रिंग हमने बना ली। ठीक है, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला और आगे क्या कर दिया, ये जो एल्केन है CH2CH2Cl यहाँ पर अटैच कर दिया। तो पहले वाले कार्बन पे अगर नंबरिंग इनसे दे तो पहला कार्बन ये होगा और दूसरा कार्बन ये होगा। ठीक है, पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, और दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, बेंजीन रिंग लगी है, मीन्स फिनाइल लगा है। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा,
यहाँ पर 1 क्लोरो, ठीक है, जैसे कि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, 1 क्लोरो, और यहाँ पर जो इसका सेकेंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर सेकेंड वाले पे क्या होगा, 2 फिनाइल, और क्या बन जाएगा, ये 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। तो ये इसका नेम होगा। IUPAC नेमिंग इसकी ऐसी होगी, पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, और 2 पे क्या लगा है, फिनाइल, 2 फिनाइल, और क्या बन जाएगा, इथेन। तो ये इसकी IUPAC नेमिंग होगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।